Welcome to Code and Capital. आज हम एक ऐसी कंपनी की बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि भारत की पूरी तस्वीर का एक बड़ा हिस्सा है। जी हां, रिलायंस इंडस्ट्रीज। एक ऐसा नाम जो कभी सिर्फ तेल और गैस की पहचान था, लेकिन आज हमारे फोन से लेकर शॉपिंग कार्ट और यहां तक कि हमारे घरों की बिजली तक में पहुंच चुका है। तो ये सिर्फ एक कंपनी के बदलने की कहानी नहीं, ये भारत के बदलने की कहानी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर एक तेल की कंपनी तेल के कुओं से निकलकर हमारी डिजिटल वर्ल्ड, हमारी रसोई और हमारे एनर्जी के भविष्य तक पहुंची कैसे? चलिए आज इसी कमाल के सफर को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले तो जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। इसका मार्केट कैप है लगभग 20 लाख करोड़ रुपए। मतलब इतना बड़ा कि कई छोटे देशों की इकोनॉमी भी इसके सामने छोटी लगे। और ये भारत की पहली कंपनी है जिसने एक साल में $125 बिलियन से भी ज्यादा की कमाई की। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इंडिया की इकोनॉमिक पावर का एक सिंबल है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम शुरू करेंगे रिलायंस की नींव से, वो बिजनेस जो पैसे बनाता है, यानी ऑयल टू केमिकल्स। फिर देखेंगे कि इस पैसे से कैसे कंज्यूमर की दुनिया में एंट्री मारी गई। इसके बाद हम भविष्य की तरफ देखेंगे, ग्रीन एनर्जी में इसके बहुत बड़े दांव को समझेंगे और आखिर में इन सारे हिस्सों को जोड़कर रिलायंस की ग्रैंड स्ट्रैटेजी को डिकोड करेंगे। तो कहानी की शुरुआत करते हैं बिल्कुल जड़ से, जहां से रिलायंस ने अपना पूरा साम्राज्य खड़ा किया। इसका ऑयल टू केमिकल्स यानी O2C बिजनेस। कह सकते हैं कि ये वो चट्टान है जिस पर आज का रिलायंस खड़ा है। अब इस पर नजर डालिए। कंपनी की कुल कमाई का आधे से भी ज्यादा हिस्सा, लगभग 57%, आज भी इसी O2C सेगमेंट से आता है। ये बस एक आंकड़ा नहीं है, ये वो इंजन है जो रिलायंस की गाड़ी को बाकी सभी रास्तों पर दौड़ाने के लिए फ्यूल देता है। और जरा इस बिजनेस का स्केल देखिए। जामनगर में दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल साइड रिफाइनरी, मतलब एक ही जगह पर दुनिया में सबसे बड़ी। ये हर दिन 14 लाख बैरल कच्चे तेल को रिफाइन करती है। और तो और देश में बिकने वाले हर 10 में से 4 पॉलीमर प्रोडक्ट्स रिलायंस के होते हैं। ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं, ये मार्केट पर एक तरह का दबदबा है। तो आसान भाषा में कहें तो ये पारंपरिक कैश काउ बिजनेस रिलायंस के लिए एक एटीएम मशीन की तरह है, जो जियो और रिटेल जैसे भविष्य के बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए लगातार पैसा निकालता रहता है। अच्छा, तो O2C से जो इतना पैसा आया उसका हुआ क्या? चलिए अब कहानी के दूसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे रिलायंस ने कंज्यूमर की दुनिया में एक जबरदस्त एंट्री की। और यहां मैदान में 2 नए खिलाड़ी उतरे। एक जियो प्लेटफॉर्म्स, जिसने भारत के डिजिटल लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल दिया, और दूसरा रिलायंस रिटेल, जिसने हर गली, हर मोहल्ले तक अपनी पहुंच बनाई। ये दोनों मिलकर एक ऐसी ताकत बन गए हैं जो इंडियन कंज्यूमर मार्केट पर छा जाने के लिए तैयार हैं। जियो के नंबर्स तो होश उड़ाने वाले हैं। 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग जियो यूज करते हैं। सोचिए, ये अमेरिका की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। और ये सिर्फ एक सिम कार्ड कंपनी नहीं है, ये एक पूरा डिजिटल यूनिवर्स है जो हमारे एंटरटेनमेंट से लेके हमारी पढ़ाई और काम करने के तरीके को भी बदल रहा है। और अगर जियो डिजिटल दुनिया का बादशाह है, तो रिलायंस रिटेल असल दुनिया का शहंशाह। पूरे भारत में लगभग 20,000 स्टोर्स। ये इतना बड़ा नेटवर्क है कि देश के किसी भी कोने में चले जाइए, रिलायंस का कोई ना कोई स्टोर मिलना लगभग तय है। अब रिटेल की दुनिया में एक नई रेस शुरू हो गई है, जिसे कहते हैं क्विक कॉमर्स। मतलब जो भी चाहिए वो 30 मिनट के अंदर दरवाजे पर होना चाहिए। और इस रेस में जियो मार्ट भी पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। और जियो मार्ट ये कर कैसे रहा है, वो यहां है। ये एक फिजिकल स्ट्रैटेजी है, यानी फिजिकल और डिजिटल का कॉम्बिनेशन। एक तरफ तो 600 से ज्यादा डार्क स्टोर्स बनाए गए हैं जो सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर्स के लिए हैं, और दूसरी तरफ अपने मौजूदा 3000 से ज्यादा स्टोर्स को भी डिलीवरी हब की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी की बदौलत वो 5000 से ज्यादा पिन कोड्स पर 30 मिनट के अंदर डिलीवरी का वादा कर पा रहे हैं। तो हमने तेल देख लिया, कंज्यूमर की दुनिया देख ली। अब चलिए रिलायंस के सबसे बड़े और शायद सबसे हिम्मत वाले कदम की तरफ बढ़ते हैं, यानी भविष्य की एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की दुनिया। और इस मिशन को लेकर मुकेश अंबानी का विजन बिल्कुल साफ है। उन्होंने कहा है कि उनका नया क्लीन एनर्जी बिजनेस भारत को एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर बनाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका मानना है कि ये बिजनेस अगले 5 से 7 सालों में उनके मौजूदा ऑयल बिजनेस जितना बड़ा हो सकता है।
ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं है। ये दिखाता है कि रिलायंस इस नए मैदान में कितना बड़ा दांव लगा रहा है। और इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए बन रहा है धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स। ये एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी जहां सोलर पैनल, बैटरी और ग्रीन हाइड्रोजन बनाने वाले इलेक्ट्रोलाइजर सब कुछ एक ही जगह बनेगा। और टारगेट है 2035 तक कंपनी को पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल बनाना। लेकिन इस पूरे प्लान का सबसे बड़ा गेम चेंजर है ग्रीन हाइड्रोजन। रिलायंस का लक्ष्य है इसकी कीमत को $1 प्रति किलोग्राम से भी नीचे ले आना। अगर वो ये कर पाते हैं तो ये भारत को दुनिया का नया एनर्जी सुपर पावर बना सकता है। तो हमने तेल, रिटेल और ग्रीन एनर्जी की बात कर ली। ये सब अलग अलग बिजनेस लगते हैं, है ना? लेकिन इन सारे अलग अलग धागों को एक साथ क्या जोड़ता है? चलिए अब उस मास्टर प्लान को समझते हैं जो इन सब के पीछे काम कर रहा है। रणनीति देखा जाए तो बहुत सिंपल है और बहुत पावरफुल भी। पुराने और मजबूत बिजनेस से पैसा कमाओ और उस पैसे को नए और भविष्य के बिजनेस में लगाओ। ये एक ऐसा चक्र है जो लगातार चलता रहता है। कमाओ, लगाओ, बढ़ाओ और फिर दोहराओ। यही रिलायंस की सफलता का राज है। और अगर हम निवेश के नजरिए से देखें तो ये जानना काफी दिलचस्प है कि कंपनी के संस्थापकों यानी अंबानी परिवार की कंपनी में 50% से ज्यादा हिस्सेदारी है। इसका मतलब साफ है कि वो कंपनी के लॉन्ग टर्म फ्यूचर को लेकर पूरी तरह से कमिटेड हैं और छोटी मोटी दिक्कतों से घबराकर अपनी स्ट्रैटेजी बदलने वाले नहीं हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बातें सिर्फ हम कह रहे हैं। दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट जैसे जेपी मॉर्गन और मोतीलाल ओसवाल भी रिलायंस के भविष्य को लेकर काफी पॉजिटिव हैं। वो सभी निवेशकों को इस कंपनी में पैसा लगाने की सलाह दे रहे हैं। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जैसे जैसे कंपनी की कमान नई पीढ़ी के हाथों में आ रही है, क्या रिलायंस एक ऐसा इकोसिस्टम बना रहा है जिसे कोई हरा नहीं सकता, या फिर ये एक इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स साम्राज्य बन चुका है जिसे संभालना ही मुश्किल हो जाएगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।